तुर्की में मुजाहिरे और गिरफ्तारियां क्या दो दहाइयों से इक्तदार में रहने वाले उर्दवान 6 रोज के मुजाहिरों से घबरा गए? क्या तुर्की में रजीम चेंज की राह हमवार हो गई है? तैयब उर्दवान का इक्तदार खतरे में पड़ गया है। तूफान अल अक्सा के आफ्टर शॉक्स तुर्किया में बड़ी सियासी हलचल मच गए। बड़े मुजाहिरे जारी, नई तारीख रकम हो गई। इस्तांबुल में मुजाहिरों के फजाए मनासिर वायरल। तुर्किया के दीगर शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला बददस्तूर जारी। हर गुजरते लम्हे एहतजाज में तेजी आने लगी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस्तांबुल में जमा, सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी, कुर्दों का किरदार और उर्दवान को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि ऑपोजिशन जमात के गिरफ्तार मेयर की हिमायत में होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में बदल चुका है। अंकारा में अपने टीवी खिताब में उर्दवान ने कहा कि ऑपोजिशन को जवाबदेह ठहराया जाए। अपने टेलीविजन खिताब में उर्दवान ने ऑपोजिशन पर इल्जाम आयद किया है कि वो शहरियों को एहतजाज पर उकसा रही है। उन्होंने अपने पैगाम में ऑपोजिशन जमात से कहा है कि वो ये सब बंद करें। खबररसां इदारे राइटर्स ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के हवाले से कहा कि तुर्की की मरकजी ऑपोजिशन जमात इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान और गुज़श्ता 6 रोज से मुल्क में होने वाले शदीद मुजाहिरों में पुलिस ऑफिसर्स को पहुंचने वाले हर नुकसान की जिम्मेदार है। उनका कहना था कि ऑपोजिशन का शो बिलाखिर खत्म हो जाएगा और वो मुल्क के साथ की जाने वाली शैतानी पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ 6 रोज के एहतजाज के दौरान 1100 से जायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ और इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलू को बुध के रोज हिरासत में लिया गया था। इस्तांबुल के फजा में आंसू गैस की बू के अलावा एक और चीज का इशारा भी मिल रहा है और वो ये है कि तवील अरसे से तुर्की में इक्तदार पर विराजमान रहने वाले रजब तैयब उर्दवान अब ऐसा मालूम होता है जैसे घबरा गए। उनके एक सियासी हरीफ को जेल में डाल दिया गया है। यहां तक बात जानी पहचानी है, लेकिन इस्तांबुल के मकबूल मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी इस जानिब इशारा कर रही है कि सदर उर्दवान परेशानी में हद से आगे बढ़ गए हैं। इमाम ओगलू की ऑपोजिशन जमात CHP सड़कों पर बड़े इज्तिमा मुनाकिद करने में कामयाब रही है। अकरम इमाम ओगलू हमेशा तैयार रहते हैं। वो तब भी तैयार थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो तुर्की में आमिराना रुझान की जाने बढ़ते उर्दवान के मरकजी सियासी हरीफ हैं। इमाम ओगलू उर्दवान को 2028 के सदारती इलेक्शन में शिकस्त दे सकते हैं, बशर्ते ये कि उन्हें इसमें हिस्सा लेने की आज़ादी हो। मगर इमाम ओगलू की अवामी पजीराई के बावजूद ये मामला इस्तांबुल के एक मेयर के मुस्तकबिल तक महदूद नहीं है। सदर उर्दवान के दौर में जमहूरियत और आज़ादी पर मुसलसल कदगनें लगती रही हैं। कई लोगों ने हालिया एहतजाज के बाद इसको एक मौके पर जानकर ये कोशिश शुरू कर दी है कि मुल्क को आमिराना तर्ज हुकूमत की जानिब जाने से रोका जाए। व्यूअर्स, ये लोग हर रात बाहर निकलते हैं और राइट पुलिस आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का मुकाबला करते हैं। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, सड़कें बंद हैं और गिरफ्तारी का खदशा भी मौजूद है। गुज़श्ता 5 दिनों में 1000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे मालूम होता है कि वहाँ गिरफ्तार होना जाना कितना आसान है। तुर्की खुद को जमहूरी मुल्क कहता है और ये बाज़ाहिर है भी। यहाँ इलेक्शन होते हैं और वोटर टर्न आउट बहुत ज्यादा होता है। तुर्क अवाम फख्र से हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। पोलिंग के रोज इंतखाबी अमल शफाफ होता है, लेकिन मसला ये है कि पोलिंग स्टेशन से दूर क्या चल रहा होता है। ऑपोजिशन को जेलों में डाला जाता है, नाकदीन को दबाव का सामना होता है, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जाता है, मीडिया को बड़े पैमाने पर हुकूमत कंट्रोल करती है। मसलन सदर की तज़हीक पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। जब तक पोलिंग का दिन आता है, टीवी चैनल्स पर हुकूमत की हामी कवरेज का सुनामी आ जाता है और ऑपोजिशन को मुश्किलात दरपेश होती हैं। इमाम ओगलू ऐसे सियासतदान हैं जो इस सब का मुकाबला करके वोटर तक पहुंच सकते हैं। वो मीडिया पर बात करना जानते हैं और उन्हें 3 बार इस्तांबुल का मेयर मुंतखब किया जा चुका है। उन पर बदउनवानी का इल्ज़ाम है और ये भी कि उन्होंने रिश्वत ली और एक जराइम पेशा गिरोह चला रहे हैं। व्यूअर्स, अगर इल्ज़ामात साबित हुए तो वो सदारती दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तुर्की का इसरार है कि अदालतें आज़ाद हैं और कानून का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम इंसानी हकूक़ के कारकुन और आज़ाद मुबस्सरीन इससे मुत्तफिक नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मेयर के साथ साथ 100 एहलकारों और सियासतदानों की गिरफ्तारी सियासी सरगर्मियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है।
माजी में तंजीम ने तुर्की में अदालतों की जानिब से सियासी फैसलों पर तनकीद की है। एक्स पर एक बयान में इमाम ओगलू ने कहा कि मेरे खिलाफ केस जमहूरियत पर स्याह धब्बा है, मैं खड़े होकर इसका सामना करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। व्यूअर्स, 71 साल उर्दवान शायद इसी बात से खौफजदा हैं कि उनका 53 साल कदरे जवान हरीफ तुर्क वोटर्स को माइल करता है और तवील लड़ाई के लिए तैयार है। ये मुजाहरे बढ़ सकते हैं और फैल भी सकते हैं। ये उर्दवान के लिए संगीन चैलेंज होगा। उनके मुसल्लह सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन करने में और कितना वक्त लगेगा? इन मुजाहिरों में किसी शख्स की जिंदगी भी जा सकती है। यह हर आमिराना हुकूमतों का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है और वो एक इकलौती गोली की वजह से भी हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ दबाव बढ़ाने और मुजाहिरे करने पर मसर है, लेकिन 2 दहाइयों तक बरसरे इक्तदार रहने के बाद उर्दवान के अब भी कई वफादार हिमायती हैं। उनका ताकत के तमाम ऐवानों पर कंट्रोल है और वो चाहते हैं कि इक्तदार में रहें। उन्हें यही उम्मीद होगी कि मुजाहिरे वक्त के साथ जोशो वलवला खो दें। सदर रजब तैयब उर्दवान और उनकी जमात को ये उम्मीद है कि मुजाहिरीन वक्त के साथ मायूस हो जाएंगे और दोबारा इंतहा दर्जे की महंगाई फरवरी में 39% और तुर्क करेंसी लेरा की गिरती कदर के बारे में फिक्र करें, ना कि राय देने की आज़ादी और जमहूरियत के बारे में। आने वाले दिन और हफ्ते दोनों इत्तराफ के ताकत का इम्तिहान हो, लेकिन अगर माजी में आमिराना मुमालिक में सड़कों पर होने वाले एहतजाजों से कुछ सबक सीखा जा सकता है तो वो यही है कि फौरी तौर पर किसी बड़ी पेशरफ्त का ज्यादा इम्कान नहीं है। जबकि ताज़ा तरीन ड्रोन फुटेज में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ हजारों अफराद को एहतजाज करते हुए दिखाया गया है। मुजाहिरीन इस वक्त भी इस्तांबुल की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, ताहम ऐसे में पुलिस और एहतजाज में शामिल अफराद के दरमियान झड़पों का सिलसिला भी जारी है। पीर के रोज भी पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ 5 दिनों से जारी एहतजाज के दौरान अब तक 1100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एक बार फिर इस्तांबुल हॉल के बाहर जमा हो रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के मुखालिफ इमाम ओगलू को बुध के रोज हिरासत में लिया गया था। तुर्की की वजारत दाखिला ने ऐलान किया कि अकरम इमाम ओगलू को मेयर के ओहदे से भी मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एहतजाज की लहर उठी है। पीर को इमाम ओगलू को इस्तांबुल की एक अदालत में पेश किया गया, जहां प्रोसिक्यूशन ने दहशतगर्दी और बदउनवानी के इल्जामात में उनकी बाकायदा गिरफ्तारी की दरख्वास्त की, लेकिन इमाम ओगलू खुद पर आयद करदा इल्जामात की तरदीद करते हैं। हालिया एहतजाजी मुजाहिरों को 1 तिहाई से ज्यादा अरसे में तुर्की के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहिरों में शुमार किया जा रहा है। तुर्की के 5 बड़े शहरों की क़यादत रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मेयर कर रहे हैं, जिनमें गिरफ्तार होने वाले इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलू भी शामिल हैं। ताहम उन्हें अब ओहदे से हटा दिया गया है। तो व्यूअर्स, आप इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी और तुर्किया में होने वाले मुजाहिरों और कशीदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।